बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, जिस खबर का सब इंतज़ार कर रहे थे वो खबर सामने आ गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली से मुतालिक जो स्पीकर का तोशाखाना रेफरेंस है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना कल फैसला सुनाने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जुमे के दिन 2 बजे इस केस का फैसला सुनाएगा। इस केस का बैकग्राउंड क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे और क्या एक्सपेक्टेड डिसीजंस हैं। 3 मुतवक्के फैसले हैं, उनमें से कौन सा फैसला जो है वो आएगा ये तो कल पता चलेगा। लेकिन जो केस कवर किया हमने और जो हमने देखा और जो तफसीलात हमने देखी उसकी बेस के ऊपर कुछ असेसमेंट्स हैं वो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। आगाज में हम आपको बताते हैं ये केस बुनियादी तौर पर है क्या। 6 MNA हैं हुकूमत के, जो मौजूदा हुक्मरान हैं, उनकी तरफ से एक रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को दिया गया। मोहसिन शाहनवाज रांझा, सलाहुद्दीन अयूबी, इस तरीके से बाकी जो MNAs हैं उनकी तरफ से ये इस्तदा की गई इलेक्शन के इमरान खान जो है उन्होंने अपने असाथाजात 2018, 19, 20 में उन्होंने वो असाथाजात में जो तोशाखाना से उन्होंने तहफ़ हासिल किए हैं बतौर वज़ीर आज़म वो ज़ाहिर नहीं किए। ये आइन के आर्टिकल 62(1)F के ऊपर पूरा नहीं उतरते, यानी कि वो सादिक और अमीन नहीं है। लिहाजा इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन को ये रेफरेंस 3 और 4 अगस्त को मौसूल हुआ। 5 समातें हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने इस रेफरेंस के ऊपर समातें की। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर PTI चेयरमैन इमरान खान की तरफ से बतौर वकील पेश हुए और 19 सितंबर को तमाम फरीकैन के दलाइल हुए और दलाइल के बाद इलेक्शन कमीशन ने इस केस का फैसला महफूज किया। रेफरेंस के अंदर ये बात की गई कि इमरान खान ने जो तोशाखाना के तहाइफ हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाहिर नहीं किए। PTI की तरफ से और इमरान खान की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमने वो तहाइफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने असासा की जात की तफसीलात में जाहिर कर दिए हैं। इमरान खान के वकला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन के ऊपर भी एतराज़ उठाया। ये एतराज़ उठाया कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है जो ये डिटरमिन करे कि कौन सा रुकन 62(1)F के ऊपर पूरा उतरता है या फिर नहीं उतरता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुतअद्दिद मरतबा अपने फैसलों में इस बात के ऊपर कर चुकी है कि 62(1)F का इतलाक कोर्ट ऑफ लॉ के डिसीजन के ऊपर होगा। वैसे कोई इदारा उसको ना अहल ये 62(1)F का इतलाक उसके ऊपर नहीं कर सकता। PTI ने यह भी एतराज़ उठाया कि हमने जो तोशाखाना में इमरान खान ने तहाइफ हासिल किए हैं उनकी हमने रसीदें आपको जमा करा दी हैं। वो तहाइफ हमने जो फ़रोख्त किए हैं वो तहाइफ जो हैं वो फिर हमने अपने बैंक अकाउंट्स में रकम रखी। उसका ये इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स की तफसीलात भी दी गई और ये रकम इस बैंक अकाउंट में मौजूद है और ये बैंक अकाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमने जाहिर किया हुआ है। लिहाजा ये केस ही नहीं बनता। और अगर आप इन नीटी क्रिटी में जाएंगे कि किसी ने अपना घड़ी जाहिर नहीं की, किसी ने अपनी जाय नमाज शो नहीं की, किसी ने बास्केट शो नहीं की, किसी ने मोबाइल फ़ोन शो नहीं किया, तो फिर तो एक भी रुकन जो है असम्बली का वो नहीं बचेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने खालिद इसहाक, बैरिस्टर खालिद इसहाक जो कि मुस्लिम लीग नून और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान हैं, उनकी तरफ से वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि ये गलत बयानी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन इस इख्तियार को यूटिलाइज कर सकता है, लिहाजा इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि इन्होंने तोशाखाना के तहफ़ शो नहीं किए अपने असाथाजात की तफसीलात में। इलेक्शन कमीशन ने जब फैसला महफूज कर लिया तो उससे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा जा चुका था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ख़त में ये कहा गया कि इमरान खान ने जो अपने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात गोशवारों में या फिर जो जवाब में जमा कराई हैं इसके रिटर्न्स दें हमें। वो बैंक रिटर्न्स इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई। इसी तरीके से FBR से इनकम टैक्स की रिटर्न्स की तफसीलात मांगी गई और काबीना डिवीजन से जो तोशाखाना के तहफ़ की तफसीलात थी उनकी भी तस्दीकी अमल किया गया।
इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ और कई इजलास हुए हैं। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मीटिंग हुई, आज भी मीटिंग हुई, कल भी एक मीटिंग हुई और उससे कुछ दिन पहले भी मीटिंग्स हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने लॉ विंग से भी कंसल्ट किया, अपने माहिरीन जो हैं उनसे कंसल्ट किया, जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है उससे भी कंसल्ट किया और कमीशन ने अपने मेंबरान के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कंसल्टेशन की और उसके बाद काम जब मुकम्मल हुआ, जाहिर इनके पास 4 नवंबर तक या 3 नवंबर तक का वक्त था, क्योंकि आइन के अंदर जो है वो 3 महीने के अंदर आपके पास वक्त है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो स्पीकर की तरफ से कोई या फिर चेयरमैन सेनेट या फिर जो असम्बलियाँ हैं, सूबाई असम्बलियाँ, उनके स्पीकर्स की तरफ से अगर रेफरेंस किसी रुकन के खिलाफ आता है तो वो 3 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन उसको डिस्पोज ऑफ करने का पाबंद है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया था, कंसल्टेशंस मुकम्मल कर ली गई हैं और कल इसके ऊपर दिन 2 बजे जुमे के रोज़ जो है ये मुकर्रर किया गया है, फैसला सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के हवाले से भी सख्त इंतजाम किए हैं। वजारत दाखिला और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि इस्लामाबाद और इलेक्शन कमीशन की तरफ जो आने वाले रास्ते हैं वहाँ पर खातिर खास सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएँ और गैर मुतल्लका किसी शख्स को ना आने दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऐसे इंतजाम तब करता है जब वो किसी फरीक के खिलाफ फैसला देने जाता होता है। मेरी इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 मुख्तलिफ फैसलों के ऊपर गौर किया कि कौन सा फैसला हो सकता है। एक तो फैसला ये हो सकता है कि इस रेफरेंस को, इसका जो जवाब जो कि मांगा गया, क्या इमरान खान अहल हैं या फिर नहीं हैं, या फिर इमरान खान के जो ऊपर जो एलिगेशंस हैं, क्या इनकी नाअहली का सवाल बनता है या फिर नहीं बनता। तो वो कहेंगे बनता है तो इमरान खान डिस्क्वालीफाई, और अगर वो कहते हैं कि नहीं बनता तो रेफरेंस खारिज। तो एक तो है कि जो इमरान खान ने जवाब जमा कराया है, जो तफसीलात दी हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए और इस रेफरेंस का जवाब नहीं में करार दे दिया जाए और रेफरेंस को खारिज कर दिया जाए। दूसरा ये कि अपनी ज्यूरिसडिक्शन को, जैसा कि तहरीक इंसाफ के वकला ने चैलेंज भी किया था, उनके इस एतराज़ को इलेक्शन कमीशन रद्द कर दे, मुस्तरद कर दे और ये कहे कि हमारे पास ज्यूरिसडिक्शंस हैं और हम इसको सुन सकते हैं और हम कोर्ट ऑफ लॉ हैं, हम जो है वो 62(1)(f) का इतलाक कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने PTI के ही MNA और सेनेटर जो थे सेनेटर फैसल बाडा, उनके खिलाफ जो फैसला दिया था उसमें 62(1)(f) के तहत फैसल बाडा को ताहयात डिस्क्वालीफाई किया गया था, जिसके समाअत अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही है। तो 62(1)(f) के तहत इसको कहें कि बिल्कुल जी इनके ऊपर सवाल उठता है, लिहाजा हम इनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तीसरा सवाल ये कि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन कहे कि अगर ये बाद में मामला हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है हमारे खिलाफ, या फिर हमारे फैसलों को चैलेंज कर दिया जाता है, तो फिर क्यों ना हम ये मामला किसी कोर्ट ऑफ लॉ को शिफ्ट कर दें। जैसे यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटे की कन्वर्सेशन वाला मामला था, तो उस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सेनेट इलेक्शंस के वक्त जो चीज़ सामने आई थी, तो उस केस में इलेक्शन कमीशन ने वो मामला जो है वो सेशन कोर्ट को भिजवा दिया था। तो हो सकता है कि इमरान खान के खिलाफ ये मामला सेशन कोर्ट की तरफ भी भिजवा दिया जाए, जिसके इम्कानात ना होने के बराबर नज़र आते हैं, क्योंकि इतलात यही सामने आ रही हैं। और काफ़ी गौर गौस के बाद, और वैसे भी आपको पता है जैसे इलेक्शन कमीशन का नाम आता है तो जहनों में यही आता है कि इमरान खान के खिलाफ जाएगा, और अगर कल इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो ये कोई हैरान कुन खबर नहीं होगी, ये कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो वो कहते हैं ना कि एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पॉइंट जो भी मिल जाता है इमरान खान के खिलाफ, वो उसको तलाश करने के लिए बैठा हुआ है। और कल अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ये इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन एक तो वक्ती होगी, मतलब ये कि वो हाई कोर्ट से या फिर किसी और कोर्ट ऑफ लॉ से फैसला रिवर्स करा के इमरान खान वापस आ सकते हैं, लेकिन इसका वक्ती तौर पर फ़ायदा जो है वो PDM हुकूमत को होगा। वो रीगेन करेंगे कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया है, और इमरान खान ने जो पॉपुलैरिटी हासिल की बाई इलेक्शंस में, जिसको आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने एक मुख्तलिफ केस में अंदर उंडेल कर इमरान खान के ऊपर तनकीद करने की कोशिश की,
तो मतलब वो अपने अज़ाइम शो कर रहे हैं। तो ये जो अज़ाइम है ये नज़र आ रहे हैं कि फ़ैसला किस तरफ जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इंतहाई एक्सट्रीम फ़ैसला जाता है, जिसके चांसेस भी नज़र आ रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन का, तो उसके बाद मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जो कुर्सी है वो शायद वो बचाने में फंस जाए, वो नाकाम हो जाए, क्योंकि उसके बाद तो फिर इमरान खान तो शायद पीडीएम को भूल जाए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सीधे हो जाए। राजनीति आज की वीडियो मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए खबर नए के साथ में हाजिर हूँगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।